अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है हेलो वर्ल्ड पर, कि किस तरह हम स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड के स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पे जो हमारी 3 इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है जंप की इंस्ट्रक्शन है, जो सीधा जंप करेगी स्टार्ट की पोजीशन पे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है मैसेज के नाम से, जो जिसमें हमने जो स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारे साथ जो है हमारे साथ जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है। तो आप काउंट करके देख सकते हैं कि हमारे साथ जो स्ट्रिंग है वो हमारे साथ उसकी लेंथ जो है 11 है। स्पेस भी जो है हमारे साथ वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है। हमारे साथ करेक्टर जो है असल में वो 10 है, लेकिन हमारे साथ स्पेस जो है वो भी एज ए करेक्टर ही डील होता है। तो हमने स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको 11 लिया हुआ है। इसके बाद सीधा हम अपने स्टार्ट पर आते हैं। तो स्टार्ट पर जो हमारी पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो है कॉल क्लियर स्क्रीन, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स मैसेज, हम मैसेज की जो हमारा वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो ए एक्स रजिस्टर में डाल रहे हैं। उसके बाद हमने ए एक्स को पुश किया, मतलब हमने ए एक्स जो एड्रेस ए एक्स में पड़ा हुआ था उसको हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। उसके बाद हमने स्टैक पर अपने जो हमारी स्ट्रिंग का जो लेंथ था उसके लेंथ को भी हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। उसके बाद जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो हम प्रिंट स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगी। अच्छा, अब हमारे साथ जो प्रिंट स्ट्रिंग की सब रूटीन है हम उसमें आते हैं कि किस तरह हम अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। तो जो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है, हमने अपनी बीपी रजिस्टर को बेस पॉइंटर रजिस्टर को पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। उसके बाद हमने स्टैक पॉइंटर जो है उसकी जो करंट उसमें जो वैल्यू है उसको हमने पुश कर दिया, मतलब अभी जो स्टैक पॉइंटर जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसको हमने पुश कर दिया बीपी में, क्योंकि हमने अपने स्टैक में अपने जो मैसेज का एड्रेस है और हमारे साथ जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने पुश किया था, तो उसके बाद में हम उसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमने अपने ई एस एक्स्ट्रा सेगमेंट को पुश किया, पुश ए एक्स सी एक्स एंड एस आई। ये पुशिंग हम यहाँ पर इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम इस वजह से पुश कर रहे हैं कि ताकि हमें बाद में अगर इसकी ज़रूरत हो तो हम उसको स्टैक से एक्सेस कर सकें। अच्छा, यह जो हमारी इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स 0xb800, तो इसमें हम अपने वीडियो बेस जो है उसको पॉइंट कर रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमारी वीडियो बेस जो है उसको हम इस एड्रेस से पॉइंट करते हैं, जो हमारे साथ कंप्यूटर में फिक्स है। उसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा सेगमेंट को पॉइंट कर रहे हैं टूवर्ड वीडियो बेस। उसके बाद हम डी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जो डी को हमने इनिशियलाइज किया है ज़ीरो से। डी को हमने इसलिए ज़ीरो से इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम अपनी जो स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे उसको हम अपनी स्क्रीन के पहले मतलब ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने एस आई जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है उसमें हमने बेस पॉइंटर के थ्रू जो है अपने मैसेज का जो एड्रेस है, जो हमारा सोर्स है, उसको हमने मूव कर दिया एस आई के अंदर। उसके बाद हम जो है लेंथ को सी एक्स रजिस्टर में डाल रहे हैं, क्योंकि हम जो मूव करेंगे वो
हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक ही मूव करेंगे। हम एक एक कैरेक्टर को थ्रू लूप जो है वो डिस्प्ले करेंगे। हमारे साथ जो ये हमने ऊपर मैसेज लिया हुआ है, तो ये हर एक कैरेक्टर जो है हमारे साथ एक एक बाइट में स्टोर है, एक एक बाइट में स्टोर है। हमने साइज़ लिया है db, मैसेज का जो हमने साइज़ लिया है वो db है। तो हर एक कैरेक्टर जो है कंप्यूटर में हमारे साथ एक एक बाइट में सेव है, मतलब पहले बाइट में h, उसके बाद e, उसके बाद l और इस तरह से। उसके बाद जो है मूव AH0x07, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हमारे जो स्ट्रिंग अपनी डिस्प्ले करेंगे वो हम AX रजिस्टर की थ्रू ही डिस्प्ले करेंगे। मतलब एक एक अल्फ़ाबेट को हम AX रजिस्टर में डालते जाएंगे और उसको फिर डिस्प्ले करते जाएंगे। तो AH जो हायर बिट्स है, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो AH में जो है हमने अपने एट्रीब्यूट बिट्स को मूव कर दिया। इसको हमने पहले से ही AH में इसलिए मूव कर दिया ताकि बार बार हमको इसको से मूव करने की ज़रूरत ना हो। मतलब AH जो है उसमें हमने 0x07 जो है हमारे साथ फोरग्राउंड के जो एट्रीब्यूट बिट्स हैं 7 उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ जो कलर होगा हमारे हर एक करेक्टर का वो वाइट होगा, और जो उसके बाद 0 है वो हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहा है बैकग्राउंड कलर। 7 जो है वो फोरग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 0 जो है वो हमारे साथ बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इसको पहले से ही अपने AH मतलब AX रजिस्टर के हायर बिट्स में हमने इसको मूव कर दिया, क्योंकि हमारे साथ जो एट्रीब्यूट है वो फिक्स ही होंगे। हम सब करेक्टर को एक ही कलर में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का सेम ही कलर होगा उसमें डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर हम प्रिंट करना चाहे अकॉर्डिंगली इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे साथ जो है ये नेक्स्ट 4 की जो लेबल है ये असल में हमारे साथ लूप है। मतलब यहाँ से ही हमारी जो है डिस्प्ले होना शुरू होगा, और इस लूप के थ्रू हम एक एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कि SI में जो सोर्स इंडेक्स में है उसमें हमने, अगर आप देखें यहाँ पर मूव SI BP+6, BP+6 हमारा बेस पॉइंटर जो है जहाँ पर पॉइंट कर रहा था, तो उसके मतलब उसके साथ अगर हम 6 ऐड करें तो वहाँ पर हमने अपने मैसेज को पुश किया हुआ था। तो हमने BP+6 मतलब SI में हमने अपने मैसेज का एड्रेस डाला हुआ था। तो क्या कर रहे हैं हम, SI जब जहाँ पॉइंट कर रहा है, SI जो है इस वक्त पॉइंट कर रहा है हमारे मैसेज के पहले कैरेक्टर को उसको हमने उसको मूव कर दिया AL में। AH में पहले से हमारे साथ 0x07 है। अब हम उसके लोअर बिट्स में SI के थ्रू एक एक कैरेक्टर को मूव कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हमने DI को इनिशियलाइज किया था 0 से, तो उसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव कर रहे हैं AX में, जो हमारे साथ वैल्यू पड़ी होगी उसको हम मूव कर रहे हैं AX में। इसके बाद हम DI और SI को इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि हम अपनी नेक्स्ट वैल्यूज़ को एक्सेस करके उसको मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पर डाल सके। SI जो है वो हमारी हम यूजुअली यूज़ करते हैं सोर्स इंडेक्स, मतलब जहाँ पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, और DI को हम यूजुअली यूज़ करते हैं DI को डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए, मतलब जहाँ पर हम वो डेटा डालना चाहते हैं। तो हम इसके बाद DI को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 2। DI को हम इंक्रीमेंट बाई 2 इसलिए कर रहे हैं कि DI हमारे जो है पॉइंट कर रहे हैं हमारे वीडियो जो डिस्प्ले है हमारे डेस्टिनेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया हुआ था कि हमारे साथ जो वीडियो डिस्प्ले मेमोरी है वो हमारे साथ वर्ड साइज़ की होती है। मतलब हमारे साथ हर एक वर्ड में एक कैरेक्टर हम रख सकते हैं। तो इसलिए
हम डी को बाई 2 इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड में हम नेक्स्ट करेक्टर को डाल सकें। उसके बाद हम एस आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। एस आई को इंक्रीमेंट बाय 1 इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त एस आई जो है हमारा सोर्स इंडेक्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं टूवर्ड मैसेज। तो मैसेज में जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो बाइट साइज का है, तो मतलब हमारा हर एक वर्ड जो है एक एक बाइट पे पड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम लूप नेक्स्ट चार, मतलब लूप नेक्स्ट चार, लूप जो है हमारे साथ एक बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन है और नेक्स्ट चार जो है हमारे साथ लेबल है। ये लूप जो है CX में हमने जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर CX में हमने स्ट्रिंग की लेंथ को डाला हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ को डाला हुआ है। तो ये लूप जो है तब तक नेक्स्ट चार रिपीट होता जाएगा जब तक हमारे साथ CX जो है वो 0 ना हो जाए। ये लूप जो है ये खुद ही हर एक स्टेप पे CX को डिक्रीमेंट करता जाता है बाय 1 और रिपीट होता जाता है। तो जब हमारा CX जो है वो 0 हो जाए तो तब हमारे साथ ये लूप जो है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने जो कुछ भी पुश किया था स्टैक पे उसको हम पॉप कर देंगे। उसके बाद हमारी जो है रीड की जो है इंस्ट्रक्शन है, मतलब जहाँ से हमने जंप किया था वहीं पर हम वापस रिटर्न करना चाहते हैं, मतलब जहाँ से हमने अपनी सब रूटीन को कॉल किया था वहीं पे हम वापस रिटर्न करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्लियर स्क्रीन को हम हटा देते हैं क्योंकि क्लियर स्क्रीन का सब रूटीन तो हमने बनाया ही नहीं। हम अपने AX रजिस्टर को भी पॉप कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ AX को भी पुश किया था। अब हम जाते हैं अपने डिबगर में, बल्कि अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमने माउंट नहीं किया, सबसे पहले हम माउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के टॉप पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद नई चीज़ें देखेंगे।